गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। लो आ गया हीरो। अरे बैठ पूरी मंगा ना फटफट खाने क्योंकि भूख लगी नहीं है। हाय साहब कैसा है? पागल में क्या हो गया बताइए। हाय हाय सोनू, हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैन आई जॉइन यू? ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की बात है। बैठ हाँ तू क्या बोल रहा था? हाँ यार विकी, कॉलेज के सारे ग्रुप टप्पू के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है और हमारे कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ यार, जब से टप्पू कॉलेज में आया ना, बहुत बड़ा हीरो बन गया। हीरो? टप्पू हीरो है तो क्या हम विलन है? हम भी हीरो हैं। यार रॉकी, तू फिक्र मत कर। इस हीरो को जीरो बनाने का गेम प्लान तैयार है मेरे पास। हाँ? तू बस बता क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ। तो देखता जा मैं क्या करता हूँ। तू एक काम कर, तू टप्पू की नोटबुक से एक पन्ना फाड़ के लेके आ और फिर देख मेरा कमाल। ये देख हाँ भाई यार अंदर लाओ। अरे फ्रेंड्स, मोबाइल ऐप में एक नई गेम आई है। अरे बहुत फन है यार, आओ देखो। अरे टप्पू तू भी आना, गोली पिंगो तुम भी आओ। हाँ आते आते देख कौन। तुम लोग भी ये सब गेम डाउनलोड करना। क्या बोल रहा हूँ गेम जो है ये नॉर्मली वाईफाई से भी नेट से भी डाउनलोड हो सकता है। ये गेम का डाउनलोड करनी पड़ेगी। बोरिंग लेक्चर्स में गेम खेलने का मजा आ जाए। नहीं, गलती से भी लेक्चर में ये गेम मत खेलना। सुना है वो जो इंग्लिश की नई प्रोफेसर है, शी इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। और तेरा नेक्स्ट लेक्चर उसी प्रोफेसर का है, सो संभाल के। सोनू, हम उन लोगों में से जो प्रोफेसर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बदले में वो भी हमें प्यार करते हैं। हाँ, क्या लाइन बोला है? इस लाइन पे 2 समोसा बनता है। अंकल देखा बेल बज गई। चलो फ्रेंड्स लेट हो जाएंगे लेक्चर के लिए। अरे हाँ चल चलो 5 मिनट हो गए मैम। चलिए अंकल, आज के बिल के पैसे हिसाब में लिख देना। ओके चल जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। थैंक यू मैम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कोई सही जवाब देगा? मैम मैं आई। श्योर। पहले अपना नाम बताओ फिर जवाब दो। यस मैम, माय नेम इज टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। सब लोग यहाँ पर मुझे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। मैंने आपसे जवाब पूछा है, आपका पेट नेम नहीं। आई एम सॉरी मैम, आप हमें यहाँ पर पढ़ाने आए हैं। गुड। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी तुम ही दोगी। यस मैम। आप सब लोग यहाँ क्या करने आए? ऑब्वियसली मैम, पढ़ाई करने।
तो क्या ये जवाब सही है? हीरो बन रहा है पर थोड़ी देर में जीरो बन जाएगा। तो मतलब साफ है, मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। Is that crystal clear? यस मैम। बैठिए। यस मैम। मुझे मेरी क्लास में कोई भी शरारत या मस्ती नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। Is that crystal clear? यस मैम। गुड, तो चलिए। तो आज हम फेमस पोएट सर रविंद्रनाथ टैगोर के एक फेमस पोएम करेंगे, क्लास स्कूल। इसकी हर एक लाइन में ब्यूटीफुल मीनिंग है, बहुत डेप्थ है। मैं आपको एक एक करके लाइंस लिखवाऊंगी और समझाऊंगी। रेडी? आपने अपनी नोटबुक्स खोली और लिखिए, चलिए, कम ऑन। ये किसने रॉकेट फेंकने की बदतमीजी की है? कौन है वो? खड़े हो जाइए। फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ये बात पूछ रही हूँ कि रॉकेट किसने फेंका है। खड़े हो जाओ। अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके। ये किसकी हैंडराइटिंग है? किसकी है ये हैंडराइटिंग? कम ऑन टेल मी, किसकी हैंडराइटिंग है ये? ओके, चलिए, अब ये तो मैं ही पता करूंगी कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। अपने नोटबुक्स दिखाइए, कम ऑन। Get up. I said get up. यस मैम। तुमने रॉकेट फेंका था ना? नो मैम। ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ मैम, ये हैंडराइटिंग मेरी है। लेकिन मैम, सच में ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है, देखो। हाँ मैम, ये पेपर मेरी नोटबुक का है। लेकिन ये पेपर कैसे फटा? मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम, सच में मैम। आर्ग्यू मत करो, जस्ट गिव मी योर आई कार्ड। मैम प्लीज, मैम प्लीज ट्रस्ट मी मैम। आई सेड गिव मी योर आई कार्ड। यस मैम। मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रॉकेट नहीं फेंका। मैम प्लीज। कम टू द स्टाफ रूम नाउ। मैम ट्रस्ट जस्ट डोंट आर्ग्यू, जस्ट कम टू द स्टाफ रूम। मैम, पर जब तक आई कार्ड नहीं मिलेगा टप्पू कॉलेज से बाहर है। मैम, मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने कोई शरारत नहीं की मैम, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। टप्पू, ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। और क्या सबूत चाहिए तुमको? मैम, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया मैम। टप्पू, फिर से सफेद झूठ। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, उसके बावजूद तुमने ये रॉकेट फेंका।
नो मैम। This the way you behave in class, हाँ? तुमने एक प्रोफेसर का इंसल्ट किया है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी ताकि दूसरे शरारती स्टूडेंट्स को भी सबक मिल सके। मैम बिलीव मी मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मैं बेकसूर हूँ, फिर भी आपसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। मैम प्लीज आप मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए। तो तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड वापस चाहिए ना? हाँ मैम। ओके, तो वो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा। मैम आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बताइए मैम क्या है। शर्त ये है, आज कॉलेज खत्म होने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स मुझे आके मिलने चाहिए। खबरदार जो कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा? यस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करने की जगह क्या क्या कारनामे करते हो। मैम मैम आई एम सो सॉरी मैम। मैम प्लीज पेरेंट्स नहीं मैम। मैम आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन प्लीज मैम पेरेंट्स को मत बुलाइए। मैम प्लीज मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए मैम प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है, तुम अपने फादर को बुला के नहीं लाए तो ये आई कार्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैम बट डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? क्या मैम ने तेरा आईडी कार्ड ले लिया? हाँ यार। तूने ऐसा क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। चालू क्लास में किसी और ने पेपर का रॉकेट बनाकर मैम पर फेंका और नाम मुझ पर आ गया। लेकिन टप्पू तेरा नाम कैसे आ गया? पिंकू पता नहीं कैसे, लेकिन रॉकेट वाला पेज मेरी नोटबुक का था तो उसमें हैंडराइटिंग भी मेरी थी, इसलिए मैम ने मुझे पकड़ लिया और मेरा आईडी कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को लेकर नहीं आता तब तक मुझे आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। ओह नो, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुझे कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगी। वही तो। और फ्रेंड्स पता है आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और मैंने मम्मी पापा दादाजी तीनों को प्रॉमिस दिया था कि कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। और फ्रेंड्स आज ही गड़बड़ हो गई। लेकिन टप्पू क्लास में किसी ने तो देखा होगा ना कि रॉकेट किसने फेंका है। आई डोंट थिंक सो, सबका ध्यान लिखने में था, लगता नहीं किसी ने देखा होगा। क्यों बे हीरो, आज तो क्लास में तू रॉकेट की तरह एकदम फुस हो गया ना? हाँ यार डब्बू, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, चल जाते हैं यार हम। मुझे तो इन दोनों पर ही शक है, अब भी जाके खबर लेता हूँ। नहीं वेट रिलैक्स। अभी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट मत कर। अभी ये सोच कि आईडी कार्ड वापस कैसे लाएंगे। टप्पू मुझे तो लगता है तुझे जेठा अंकल को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी दुकान जाकर पापा को लेकर आता हूँ। भागा, सारे नए स्टॉक पे प्राइस टैग लगा देना। जी नट्टू काका। टप्पू सेठ जी, आइए आइए टप्पू सेठ जी, क्या बात है आज आप दुकान में? धन्य भाग हमारे जो आप दुकान में पधारे। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे सेठ जी। लेकिन छोटे सेठ जी, ये तो आपके कॉलेज का टाइम है, इस वक्त आप दुकान पर कैसे? बागा भाई नटुआ का पापा कहाँ है? मुझे पापा से अर्जेंट बात करनी है। सेठ जी तो गोडाउन में हिसाब चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पापा टप्पू, कॉलेज के टाइम पे तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तो चुप क्यों है? क्या हुआ टप्पू? पापा वो कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकता। तुझसे कभी गड़बड़ थोड़ी नहीं हो सकती। तेरा जन्म बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के लिए हुआ है बेटा। क्या किया तूने? कॉलेज में प्रोफेसर मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा आई कार्ड प्रोफेसर मैडम ने ले लिया? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चालू लेक्चर में प्रोफेसर मैडम पर कागज का रॉकेट बनाकर फेंका और मैडम को लगा कि रॉकेट मैंने फेंका है और मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। टप्पू, तुझे प्रोफेसर मैडम के ऊपर रॉकेट फेंकते हुए शर्म नहीं आई? पापा सच में मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने फेंका है, मेरा नाम आ गया है। चुप रह। तेरी प्रोफेसर मैडम से ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। रॉकेट तो नहीं फेंका होगा, पकड़ा गया तो अभी झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। पापा किसे फोन कर रहे हो? पापा सॉरी पापा, पापा सच में मैंने नहीं किया। बता सब, आप अभी कभी यहाँ मेरे गोडाउन में आ जाइए प्लीज। अरे मत पूछिए क्या हुआ, ये टप्पू ने कॉलेज में कुछ हंगामा कर दिया। आप प्लीज अभी कभी गोडाउन आइए प्लीज।
चुप रहे, कुछ सुनना नहीं है मुझे। जेठालाल क्या हुआ, क्यों बुलाया, क्या किया टप्पू ने? अरे ये भाई साहब ने चालू क्लास में प्रोफेसर मैडम के ऊपर कागज का रॉकेट बना के फेंका। क्या? वेरी बैड टप्पू, वेरी बैड। ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा जाता है टप्पू, ये गलती नहीं है। जो तुमने किया वो अपराध है। मैडम पे कैसे फेंक सकते हो ऐसे रॉकेट? दिस इज वेरी बैड टप्पू। आप लोगों को कॉलेज में हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है टप्पू। अब ये प्रोफेसर मैडम ने मुझे कॉलेज में बुलाया है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। एक लेटर लिख के दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। बोल देते कॉलेज में कि इसकी पढ़ाई बढ़ाई बंद, हमें इसको आगे नहीं पढ़ाना है। इसको अभी मैं धंधे पे बिठा देता हूँ। चलो, हाँ चलो। नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं। क्या हुआ टप्पू? क्या लेकर आ पापा को? नहीं नहीं गोली, नहीं पापा नहीं। मैं मैम को बोल दूंगा कि पापा आउट ऑफ स्टेशन गए। तो आईडी कार्ड कैसे वापस मिलेगा? मम्मी, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। मत कीजिए। टप्पू दिक्का, ये तूने क्या किया? कागज का प्लान बनाकर चालू क्लास में अपने शिक्षक के ऊपर फेंका? नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तो क्या तुम्हारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज ये बात पापा को मत बताना। मम्मी प्लीज, तुम बस मेरे साथ फटाफट कॉलेज चलो, बाकी का सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारे पापा से इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ सकूंगी। मुझसे नहीं होगा बेटा। और टप्पू, तूने सुबह ही पापा को, बापूजी को, मुझे, हम सबको वादा किया था ना कि तुम कॉलेज में बिल्कुल शरारत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना? तो आज ही तुम्हारी शिकायत आ गई बेटा। मम्मी सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज तुम मेरे साथ कॉलेज चलो ना मम्मी, प्लीज। पापा को नहीं पता चलेगा, पक्का? नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारे पापा को बताए बगैर मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैं ही तुम्हें शरारती बना रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आऊंगी बेटा। टप्पू, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मम्मी को तो लेकर आ। नहीं गोली नहीं, मैं मम्मी को भी लेकर नहीं आ सकता। तो आई कार्ड? दादाजी, मैं दादाजी को लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू, दादाजी मानेंगे? हाँ पिंकू, दादाजी मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। टप्पू, टप्पू तूने तो मेरी नाक कटवा दी। दादाजी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बराबर, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सब मेरी ही है ना। और जेठिया भी यही कहेगा कि मैंने ही तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। अब जेठिया तुझे डांटे तो मुझे मत बोलना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम तुझे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, प्रोफेसर पे रॉकेट फेंकने के लिए नहीं। टप्पूड़ा, प्रोफेसर गुरु समान होते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दादाजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज सुबह ही तूने वादा किया था ना कि तू कोई शरारत नहीं करेगा, कॉलेज से तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ही वादा तोड़ दिया। शरारत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दुख होगा? लेकिन बस अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। टप्पू, क्या हुआ? दादाजी को लेकर आ कॉलेज। नहीं यार गोली, नहीं यार। क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ यार, तू इतना टेंशन में है टप्पू, क्या हो गया? बोल तो सही। मैं दादाजी को भी कॉलेज लेकर नहीं आ सकता। ये टप्पू तो पहले बोलता है मैं पापा को नहीं ला सकता, फिर बोलता है मम्मी को नहीं ला पाएगा, और अब कह रहा है दादाजी को भी नहीं लाना। तो एग्जैक्टली लाना किसको चाहता है? हाँ, अगर आज तेरे पेरेंट्स नहीं आए तो मैम तुझे आईडी कार्ड नहीं देगी। टप्पू तू क्या सोच रहा है? हमें कुछ तो बता। अरे कुछ तो बोल टप्पू। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? वो मैं अभी नहीं बता सकता, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग जाओ लेक्चर अटेंड करो, मैं तुम लोग को बाद में मिलता हूँ। टप्पू तेरा प्लान क्या है? तू कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता। गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? टप्पू, अरे रुक। ये क्या सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी पिंकू, टप्पू ने जो कुछ भी सोचा होगा ना, जबरदस्त सोचा होगा, उसका टेंशन नहीं है। पर टप्पू सोसाइटी क्यों गया? वो तो टप्पू आएगा बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जब तक टप्पू नहीं आता है तब तक हमें ये पता लगाना है कि टप्पू को फंसाया किसने। करेक्ट गोली। चलो चलो। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में जिस तरह से अभिमन्यु फंस गए थे, ठीक वैसे ही टप्पू अपने कॉलेज में फंस गए। भाई कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी कंप्लेंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स को स्कूल या कॉलेज में बुलाया जाए, लेकिन संजोग से टप्पू के साथ ऐसा हो गया। कई बार इंसान सच्चा भी हो ना तो फंस जाता है, उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं होता।
अब देखना ये है कि टप्पू कैसे इस इल्जाम से छूटेगा, वो क्या प्लान करेगा गोकुलधाम में जाके जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। जो वो प्लान करने वाला है कहीं उसे बड़ी मुसीबत में न फंसा दे। और आपके दिमाग में इस वक्त ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि टप्पू के पास क्या प्लान है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। हम सब मिलकर देखेंगे जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, थैंक यू बबीता। ओहो, कैसी हो बहनों? मजे में है पोपट भाई। आइए आइए सब्जी लीजिए। नहीं, आज मुझे सब्जी नहीं खरीदनी है। क्यों? पोपट भाई, सब्जी बहुत फ्रेश है। हाँ, एकदम फ्रेश। हाँ, पर वो 2-3 दिन पहले मैंने 1.5 किलो सब्जी खरीदी थी ना, उसमें से भी आधी सब्जी फ्रिज में फ्रेश पड़ी है। ये पोपट भाई जैसे ग्राहक मिले ना तो मेरा सब्जी का धंधा बंद करना पड़ेगा। तो आपका धंधा बढ़ाने के लिए मैं अपना पेट खराब करूं? आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही खाएगा ना। एक अकेले इंसान को कितनी सब्जी चाहिए? बराबर। हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सब्जी का बिल बढ़ाने वाली जल्दी से आपके जीवन में आ जाए। हाँ पोपट भाई, ताकि हमें भी सब्जी खरीदने में और एक कंपनी मिल जाए। हाँ। और मेरा भी धंधा बढ़ जाएगा। भाई आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ। मैं आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो जाकर आया हूँ। हाँ, इन्होंने बोला मुझे आप लोग गए थे। पोपटलाल भाई, आपको मैरिज ब्यूरो में से कोई प्रपोजल आया? नहीं कोमल भाभी, अभी तक कोई बात नहीं बनी। बनेगी, बात बनेगी, जरूर बनेगी। आप ही ना पोपट भाई सकारात्मक सोचते रहना कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। पोपट भाई दया भाभी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, जैसे हम सबको रिनोवेशन के वक्त एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, पर हम हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो देखा हमारा रिनोवेशन कितने अच्छी तरह हो गया। वैसे ही आप भी सोचिए। Exactly. हाँ, और ऐसे ही एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। अरे रोशन भाभी, मैं बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पोपट भाई, माता जी की कृपा से वो शुभ दिन, शुभ घड़ी जल्दी ही आपके जीवन में आएगी। सच में आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरा भारी मन हल्का हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ओके बहनों, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मैंने जो आइडिया सोचा है उसके लिए मुझे पोपट अंकल को यहीं पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी में गया और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, हेलो। हेलो पोपट अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा, बोल बोल बोल। पोपट अंकल, आप अभी सोसाइटी में हो कि ऑफिस के लिए निकल गए? क्यों, क्या हुआ? आप अकेले हो? अरे बेटा, मैं तो बरसों से अकेला हूँ। नहीं नहीं पोपट अंकल, वैसे नहीं, आपके आसपास कोई नहीं है ना? अच्छा ऐसे? नहीं नहीं, कोई नहीं है। लेकिन टप्पू बात क्या है? पोपट अंकल, मुझे आपसे अभी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है। अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग? किस बारे में? वो पोपट अंकल मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, बस आप जल्द से जल्द अपने सोसाइटी के पास जो कॉफी शॉप है ना, आप वहाँ पर मिलिए। और हाँ पोपट अंकल, ध्यान रखना कि अपनी ये अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग के बारे में सोसाइटी में किसी को पता ना चले। हाँ टप्पू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टप्पू को मुझसे कौन सी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है? टप्पू बेटा, क्या हुआ? पोपट अंकल, क्या हुआ बेटा? तू कह रहा था तू फोन पर नहीं बता सकता, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्जेंट मीटिंग करनी है, क्या बात क्या है? पोपट अंकल, बात ही ऐसी है, मैं मेरे पापा मम्मी और दादाजी को नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ऐसी क्या बात है? पोपट अंकल, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे भाई, मदद करूंगा ही ना, उसमें प्रॉमिस क्या करना? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस बस? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने छाते की कसम खा के प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। टप्पू प्लीज पोपट अंकल। ठीक है, मैं अपने छाते की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी मदद करूंगा। अब बताएगा कि बात क्या है? हाँ पोपट अंकल, आज मैं कॉलेज में एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी मुसीबत? एक्चुअली मैं लेक्चर में बैठा था और हुआ यूँ कि अरे बाप रे, ये तो सच में तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। पोपट अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका था, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ तो फिर तुम डरते क्यों? ये बात जेठालाल को बता दो। नहीं नहीं पोपट अंकल, ये बात मैं पापा को नहीं बता सकता, क्योंकि आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेन आई तो पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे और मुझे दुकान पे बैठा देंगे। इसलिए मुझे पापा के सामने जाने में डर लग रहा है। अच्छा, समझा। टप्पू चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। जेठालाल से मैं बात करूंगा। नहीं 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 पोपट अंकल नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ मुझे मेरा आई कार्ड मिल जाए। तो मिल जाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे पापा बनकर मेरी कॉलेज में आना होगा। क्या? मैं जेठालाल कैसे बन सकता हूँ? मैं तेरा पापा बनकर तेरे कॉलेज नहीं आ सकता। अरे पोपट अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आए तो मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा, मैं कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगा। वो जो भी हो बेटा, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छाती की कसम खाकर अब ना बोल रहे हो, वो गलत नहीं है? हाँ, लेकिन तू जो बोल रहा है वो ज्यादा गलत है। मैं छाती की कसम वापस लेता हूँ, मैं जेठालाल नहीं बन सकता। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज? अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो तुम और फंस जाओगे। तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे और फिर मैं जेठालाल और चाचा जी को क्या जवाब दूंगा? अब तक तो चाचा जी सिर्फ मुझे डिब्बा डिब्बा बोलते आए हैं। ये सुनकर मुझे डिब्बे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे। और जेठालाल को मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन पोपट अंकल हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रोफेसर ने पापा को बुलाया है वो पापा से मिले ही नहीं है, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीज पोपट अंकल चलिए ना मेरे साथ। पोपट अंकल अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। देखिए पोपट अंकल, भगवान भी हमारे साथ ही है। टप्पू बेटा, तूने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। ठीक है, मैं तेरा पापा बनने के लिए तैयार। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब क्या पोपट अंकल? भाई मैं जेठालाल से काफी यंग हूँ। मैं तो पिछले साल ही कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट जैसा लगूंगा। हाँ तो पोपट अंकल उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या? हम आपके बाल व्हाइट कर देंगे। है? मतलब आपके थोड़े थोड़े बाल हम व्हाइट कर देंगे व्हाइटनर से, ताकि आप इतने यंग ना लगो। तो ठीक है। तो पोपट अंकल चलिए चलिए जल्दी चलते हैं, 4 बजे से पहले हमें कॉलेज पहुंचना है। चलिए। हाँ। लेकिन टप्पू, ये कपड़े चलेंगे? तुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए? इसमें मैं व्यापारी लगूंगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। मैं काम करता हूँ, फटाफट घर जाके कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, लेकिन पोपट अंकल संभालना, सोसाइटी में किसी को पता ना चले। टप्पू चिंता मत करो, एक बार पत्रकार पोपटलाल अपनी जबान किसी को दे देता है, फिर चाहे उसकी जबान कट क्यों न जाए, वो बात बाहर नहीं आती। ये सिर्फ पोपट अंकल, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी जल्दी पोपट अंकल। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे वाह, सूट तो अच्छा लग रहा है। मैं जेठालाल ना सही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक जरूर लग रहा हूँ। हेलो, मैं हूँ पत्रकार। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा और ये है मेरा बेटा टप्पू। ये भगवान लाज रखना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलो लेट हो रहा है, लेट हो गया। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए लता जी। पोपटलाल जी आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा? हमने आपका बायोडाटा एक लड़की के घर वालों को भेजा था और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया है। क्या? उनको आपका बायोडाटा पसंद आया और लड़की वाले आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो बताए बताए कब मिलना है? ठीक है, 1-2 घंटे बाद का टाइम फिक्स कर देती हूँ। हाँ ओके ओके। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। आप कॉलेज जाते हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना, मैं पत्रकार हूँ। मैं कॉलेज पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो थोड़ा अर्जेंट है। वहाँ से फ्री होते होते मुझे एक 4:30-5 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, शाम को 6 बजे का टाइम फिक्स कर देती हूँ। आप शाम को 6 बजे सनराइज होटल में पहुँच जाइए, लड़की के घर वाले आपको वहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। लता जी, वैसे उनका नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। उनके पिता का नाम है आनंद आहूजा और उनकी माता का नाम है प्रिया आहूजा और उनकी बेटी का नाम है नलिनी आहूजा। नलिनी? अरे वाह, मस्त नाम है। अच्छा लता जी, मैं नलिनी जी को पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी, उनके पास आपका बायोडाटा और फोटो है, वो आपको पहचान लेंगे। वाह 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 वाह, थैंक यू लता जी, थैंक यू। और मिस्टर पोपटलाल जी, हाँ? जब आप लड़की वालों से मिलने जाए ना, तो अपने भैया भाभी या अपने परिवार वालों में से किसी को लेकर जाना,
जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आगे की बातचीत भी आसानी से होगी। हाँ श्योर श्योर। वंस अगेन थैंक यू लता जी। सच में आपके मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवा के मैंने सही डिसीजन लिया है। किसी और ने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। आपके मैरिज ब्यूरो के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे क्लाइंट की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह। बस आज आप वक्त पर पहुंच जाना, क्योंकि कल लड़की के माँ बाप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट पोपटलाल जी। थैंक यू लता जी, थैंक यू। सुना, ऊपर वाले ने टप्पू की दुआ सुन ली और लड़की वालों को मेरा बायोडेटा पसंद आ गया। क्या बात है पोपटलाल जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप तो। आपको पता है कि अब ये जगह खाली नहीं रहने वाली है। लेकिन भाई भाभी, मैं भाभी से बोलता हूँ, वो कभी मना नहीं करेंगी। अरे चलो चलो पोपटलाल चलो। बापूजी अभी आपकी खांसी कैसी है? पहले से कम है बहू। वैसे ये ठंडी गर्मी की ऋतु में खांसी हो ही जाती है। एक काम करती हूँ बापूजी, आपके लिए एक गिलास गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आ। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? वो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। क्या अर्जेंट बात है? और सूट बूट में आए हैं, कोई खास बात है पोपट भाई? दया भाभी, चाचा जी, गुड न्यूज है। मुझे अभी अभी मैरिज ब्यूरो से फोन आया है कि लड़की वालों को मेरा बायोडेटा पसंद आ गया है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त खुशखबर है नहीं बापूजी? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें चिल्ला क्यों रहा था? वो चाचा जी, दरअसल लड़की वालों को अभी शाम को 6 बजे सनराइज होटल में मिलने जाना है। ओहो वाह, कहाँ पर मिलना है वो भी तय हो गया? हाँ, और दया भाभी मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप शाम को मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं। है? अरे कोई अपनी बहन से पूछता है क्या? अरे मैं जरूर आऊंगी पोपट भाई। डरा दिया था आपने तो। दया भाभी एक और रिक्वेस्ट है। अरे पोपट भाई, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं, आपको ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर। वो मैरिज ब्यूरो वालों ने कहा है कि मेरे साथ अगर मेरे भाई भाभी या परिवार वाले होंगे तो लड़की वालों से बात करने में आसानी होगी। हाँ। तो आप जेठालाल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि शाम को वो भी हमारे साथ चले। वो नो रिक्वेस्ट नो। अरे पोपट भाई, ये हमारा फर्ज है, जरूर आएंगे। हाँ, पोपट तू चिंता मत कर, जेठिया भी तेरे साथ जरूर आएगा है। बहू, तू अभी के अभी जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि उसके सारे काम छोड़ दे और तुम दोनों पोपट के साथ लड़की वालों से मिलकर आओ। हाँ जी बापूजी। हाँ। क्या हुआ चाचा जी, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी खांसी है और कुछ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट? कोई टेंशन है? नहीं, एक खुश खबर है। वो मैरिज ब्यूरो में लड़के के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा। हाँ, बायोडेटा पसंद आ गया है। ओहो, अरे दया, बाइको डाटा नहीं, बाइको डाटा। हाँ वही तो, लड़की वाले पोपट भाई को मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा ऑलवेज काम करेगी यार। कुछ नहीं। हाँ तो देखिए पोपट भाई अभी हमारे घर पर आए हैं और हमें उनके साथ लड़की देखने के लिए शाम को 6 बजे जाना है। तो तब तक आप दुकान का सारा काम खत्म करके रेडी रहना। हाँ, मैंने हम दोनों की तरफ से उनको हाँ बोल दी है। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, पर कहाँ जाना कहाँ है? हाँ, एक मिनट चालू रखिए। पोपट भाई, ओ होटल का नाम क्या बताया? लड़की वाले को कहाँ मिलना है? लाइए मैं बात करता हूँ जेठालाल से। हेलो जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, मुबारक हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू, लेकिन भाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। अरे भाई, रिश्ता फिर पक्का हो ना हो कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला अभी पहले ही बधाई दे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, होगा जरूर होगा। हाँ। वो हमें शाम को 6 बजे लड़की वालों को सनराइज होटल में मिलना है। मैं ठीक 5:30 बजे दया भाभी को पिकअप करके तुम्हें लेने आता हूँ। अरे ये बहुत बढ़िया किया। वो सनराइज होटल यहाँ से पास में ही है, बराबर है। तो तुम दोनों यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से हम तीनों निकल जाएंगे। मैं 5:30 बजे रेडी रहूंगा। और तुम लेट मत करना। हाँ? इस काम के लिए मैं लेट कैसे हो सकता हूँ मैं? हाँ ठीक है। ओके, तो मिलता है फिर। हाँ ओके। भगवान करे जैसे पोपटलाल का बाइको डाटा लड़की को पसंद आ गया, वैसे पोपटलाल भी लड़की को पसंद आ जाए और उसका रिश्ता पक्का हो जाए।
थैंक यू दया भाभी, चाचा जी थैंक यू। कौन आया? हेलो हेलो पोपट अंकल। हाँ बोल टप्पू। टप्पू टप्पू पप्पू 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 भाई बोले बोले पप्पू भाई। पोपट अंकल कहाँ रह गए? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। पोपट अंकल जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी। ओके बाय। चले मैं चलता हूँ। हाँ। अरे सुन, वो लड़की वालों के वहाँ तो 6 बजे जाना है ना, तो अभी ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? ये कहाँ है? वो एक कंपनी है, उसका नाम कोले है, कोले कंपनी। कोले? ऐसा कैसा नाम? अजीब है। हाँ कैसा नाम है? यही जानने के लिए कि ये कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखा, कब रखा, मैं वो कंपनी के मालिक है पप्पू जी, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हाँ, बाद में मुझे भी बताना कि ऐसा क्यों नाम रखा है ये कोले। हाँ जरूर बताऊंगा। दया भाभी आप तैयार है ना? मैं फटाफट काम निपटा के आपको लेने आता हूँ। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। हाँ फतेह कर। ओके थैंक यू। हाँ भाई। यार पोपट अंकल कहाँ रह गए? टप्पू बेटा। पोपट अंकल कितना लेट कर दिया पोपट अंकल आपने। सॉरी टप्पू बेटा, थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे अचानक मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया और मुझे अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मतलब आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आ रहे हो? नहीं बेटा, मैंने तुझे जबान दिया तो कैसे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ पोपट अंकल, वहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस मेरी मैम को मिल लीजिए, मेरी मैम मुझे आईडी कार्ड दे देंगे, आप फटाफट निकल जाना। हाँ भाई फटाफट ही निकलना पड़ेगा वरना बैंड बज जाएगी। ए पोपट अंकल आपका बैंड तो जरूर बजेगा। क्या बोल रहा है? मतलब शादी वाला बैंड पोपट अंकल। तो अच्छा। आप जरूरत में किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा ना। थैंक यू बेटा, उसी आस पर तो मेरी दुनिया कायम है। चल जल्दी निकलते हैं। पोपट अंकल ये व्हाइटनर तो लगा लीजिए। व्हाइटनर? हाँ लेकिन टप्पू बेटा मुझे वहाँ से फिर मैरिज ब्यूरो जाना है, ये व्हाइटनर निकलेगा तो सही ना? अरे हाँ पोपट अंकल, ये व्हाइटनर 2 मिनट में निकल जाएगा, नहीं लगा देता हूँ। हाँ तो फिर चल, बहुत लेट हो गया, रिक्शा में लगा लूंगा। चल हाँ ठीक है। काफी देर हो गई यार, टप्पू अब तक नहीं आया। हाँ लास्ट लेक्चर शुरू होने वाला होगा, चलो हम लोग भी जाते हैं। यार टप्पू आज उसके पापा को नहीं लेके आना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आ गया टप्पू। लेकिन पोपट अंकल। तू चल, मैं पैसे देकर आता हूँ। हाँ। कहीं टप्पू पोपट अंकल को तो उसके पापा बना के तो नहीं लाया है? हाँ। चलो देखते हैं। चल। टप्पू ये पोपट अंकल तेरे साथ? हाँ पोपट अंकल नहीं फ्रेंड्स, पापा। क्या? फ्रेंड्स में क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जिस मैम ने हमें बुलाया है वो मैम कॉलेज में नए, वो मेरे पापा को जानते ही कहाँ है। बस किसी भी तरह मेरा आईडी कार्ड मुझे मिल जाए। हेलो बच्चों। हाय पोपट अंकल। अरे पोपट अंकल नहीं, सिर्फ अंकल। ओके अंकल। हाय अंकल। हाय अंकल। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ पता चला वो रॉकेट किसने फेंका था? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला है। हम कब से सबको वही पूछ रहे हैं। अरे चलो भाई, पूछताछ बाद में करना, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। हाँ चलो अंकल। पापा चलिए पापा, चलिए चलो। अंकल। छाता दीजिए। क्यों? पापा आप पापा हो ना मेरे, तो मेरे पापा थोड़ी पूरा दिन छाता लेकर घूमते हैं। ओ हाँ, लेकिन अपना छाता नहीं छोड़ सकता। पोपट अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका छाता एकदम संभाल के रखूंगा। हाँ पक्का पोपट अंकल। अरे तू क्या कर रहा है? देख गोली, ये छाता मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, तू प्लीज इसे संभाल के रखना। अंकल मैंने बोला ना मैं संभाल के रखूंगा, आप बस वहाँ संभाल लेना। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई तू टेंशन मत ले, बचपन में मैंने बहुत नाटकों में हिस्सा लिया है और लगभग मुझे पापा का ही रोल मिलता था। देखना सब परफेक्ट होगा। चल भाई, जल्दी चल भाई। चलो जल्दी। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान के भीतर का एक्टर छिपा होता है और जैसे ही एक्टिंग का मौका आए वो एक्टर बाहर कूद पड़ता है, लेकिन असलियत में जब कैमरा ऑन हो जाए या स्टेज पे पर्दा खुलने वाला हो तब अच्छे तुरम खां की हालत खराब हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, फंबलिंग होने लगती है, डायलॉग मुंह से निकलते नहीं, आदमी अपने किरदार का नाम भूल जाता है और तो और ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। कहीं यही हाल जेठालाल बने पोपटलाल का ना हो, जो टप्पू की मदद करने के लिए कॉलेज में पहुंचे। भाई अब देखना ये है
कि पोपटलाल अपना किरदार ठीक ढंग से निभा पाते हैं या नहीं, या फिर कहीं टप्पू की पोल ना खुल जाए पोपटलाल को जेठालाल बना के कॉलेज में लाने की। भाई कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। पोपटलाल जेठालाल बन के आए, ये सोच सोच के हंसी आ रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा? जो भी होगा होगा बड़ा हंगामेदार, पोपटलाल के लिए भी आपके लिए भी। यहाँ चाहे जो हंगामे हो वहां ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू कहाँ है तेरी मैडम? पता नहीं, इनको पूछते हैं। नलिनी मैम कहाँ है? मैडम अभी लेक्चर में। ओके, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, कभी आएगी नलिनी मैडम? भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। पोपट अंकल, लेक्चर खत्म होने का टाइम है, मैम अभी आते ही होंगे। गुड इवनिंग मैम। मैम आ गए। पोपट अंकल संभाल लेना। टप्पू, तेरी मैम की शादी हो गई है? पोपट अंकल, इंस्पेक्टर पोपट अंकल नहीं, मेरे पापा हो। प्लीज। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। मैम। टप्पू आ गए तुम? यस मैम। मैम ये मेरे पापा है। पापा, मैम। हेलो। आइए मेरे कैबिन में। बैठी बैठी। थैंक यू। टप्पू तुम ही बैठो। थैंक यू मैम। तो आप है टप्पू के पापा? जी, मुझे बनाया है। मतलब यही है मेरे पापा? जी हाँ, माई सेल्फ पत्रा। इस पुत्र का पिता मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। तो मिस्टर जेठालाल, आप जानते हैं आपके बेटे ने आज क्लासरूम में क्या किया है? जी जी मैडम, टप्पू ने बताया मुझे, लेकिन टप्पू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसके परिवार को बरसों से जानता हूँ। टप्पू का परिवार? क्या मतलब? आप और टप्पू अलग अलग परिवार से हैं? नहीं, मतलब एक ही परिवार है। मेरा मतलब है कल को टप्पू बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। टप्पू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शादी वक्त पर हो जाए। पापा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल को टप्पू की शादी होगी तो उसका अपना खुद का एक अलग परिवार होगा ना। तो उस परिवार में भी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे परिवार के संस्कार है, बराबर ना टप्पू? हाँ पापा। आप काफी आगे की सोचते हैं। हम आगे की सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। फिलहाल देश के नहीं, टप्पू के बारे में सोचिए। अगर कॉलेज में ये ऐसे ही बिहेव करता रहा तो आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। टप्पू ने आप पर जो रॉकेट फेंका था। पापा मैंने रॉकेट नहीं फेंका। हाँ मतलब वो रॉकेट जो आपको लगता है कि टप्पू ने आपके ऊपर फेंका था, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसने नहीं फेंका था। पापा लगता है क्या? कंफर्म नहीं फेंका। अरे हाँ बेटा, मेरा सवाल तो पूरा होने दे। सॉरी। तो वो रॉकेट आपको लगा था? नहीं। कंफर्म? तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि वो रॉकेट टप्पू ने नहीं फेंका है, क्योंकि टप्पू कभी अपना निशाना नहीं चूकता। क्या? हाँ, क्योंकि टप्पू जब भी हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेलता है तो बोल बोल के खिड़की के कांच तोड़ता है कि अभी ये कांच तोड़ूंगा, अभी ये कांच तोड़ूंगा। तो वो सिर्फ एक पेपर के रॉकेट का निशाना कैसे चूक सकता है? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मिस्टर जेठालाल, ये पेज इसी नोटबुक का है। इसमें जो हैंडराइटिंग है वो भी इसी की है। और ये जो कोना फटा हुआ दिख रहा है ना आप, ये फटा हुआ कोना इस पेज से मैच करता है। और कोई सबूत चाहिए आपको? इंटरेस्टिंग। मैडम ऐसे कई केसेस है जिसमें सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ होने के बावजूद वो बेगुनाह होता है। पर एक पत्रकार होने के नाते मैं छाता ठोक के कह सकता हूँ कि टप्पू बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। आप पत्रकार हैं? नहीं हमारी तो दुकान है ना टप्पू? हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस रोज आता है। उसमें मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं। आप भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हो? हाँ, मैं ही तो मैं ही क्या, सब पढ़ते हैं।
तूफान एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। हाँ। है ना? देखिए मिस्टर जेठालाल, मुझे आपको कॉलेज में बुलाने का एक ही मकसद था कि आपको एज अ पेरेंट मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या शरारत। मैम मैं सच कह रहा हूँ, रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम। इनफ इज इनफ टप्पू, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मिस्टर जेठालाल, मुझे लगता है आपके लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक द कॉल? या हाँ पोपटलाल। हाँ बोलो जेठालाल। जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ फोन मैंने इसलिए किया कि अभी क्या है कि तुम और दया या दुकान पे मत आना, डायरेक्ट होटल पहुंच जाना। क्या है, मुझे एक पार्टी से मीटिंग करने जाना है, तो मीटिंग करके मैं भी सीधा होटल पे पहुंच जाऊंगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा लेकिन पहुंच जाऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी लास्ट मिनट कुछ चेंज मत करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। वहाँ मीटिंग में 1 मिनट की देरी भी नहीं चलेगी। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? तुम वहाँ जाके चाय कॉफी मंगाओगे तब तक तो पहुंच जाऊंगा मैं। अरे समझा करो जेठालाल, ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। जो तय किया है वही करेंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी, तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आपके ही लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम may I come in? Not now. I'm in a meeting. एक्चुअली मैम क्लास में आप पे जिसने रॉकेट फेंका था उसके बारे में सुचिता सब जानती है। यस मैम। प्लीज कम इन। आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो सुचिता, क्या जानती हो तुम? मैम, रॉकेट फेंकने की साजिश रॉकी और विक्की की थी। मैम, रॉकी को कैंटीन में टप्पू की नोटबुक से पन्ना फाड़ कर चुराते हुए मैंने देखा था। और विक्की ने उसी पन्ने का रॉकेट बनाकर फेंका। ताकि टप्पू पकड़ा जाए और उसे सजा हो। मैम वो दोनों कॉलेज में टप्पू की पॉपुलैरिटी से बहुत जलते हैं। देखा मैडम, मैंने कहा था ना टप्पू बकासुर है, बेकसूर है। आ गया ना सच बार। वैसे तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैम, मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी। अभी जब क्लास के बाद जब सोनू से सारी बात पता चली तो मैं आपको सच बताने आई। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैम हमारे पास सबूत है। गोली। रॉकी, विकी, मैम को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी मैडम, हमने ही टप्पू को फंसाने के लिए उसकी नोटबुक से पन्ना फाड़ा था और मैंने ही उस पन्ने का रॉकेट बना के फेंका था। What? हाँ। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। What sorry? तुम दोनों की वजह से मैंने टप्पू पे शक किया, उसके फादर को यहाँ ऑफिस में बुलाया, उनका टाइम वेस्ट किया। शेमलेस। अपने आई कार्ड्स दो और कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आना। नहीं मैम, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हाँ? वाह 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 टप्पू बेटा, वाह वाह। शेम ऑन यू, तुम दोनों इसे फंसा रहे थे और ये तुम्हें बचा रहा है। सीखो सीखो कुछ टप्पू से। सॉरी टप्पू, हमें माफ कर देना। हाँ यार, सॉरी टप्पू। इट्स ओके। You all may go now. वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड गोली। थैंक यू सोनू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू। टप्पू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैम आप हमारे गुरु हो, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बड़ा बोलता है या छोटा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अपनी गलती का स्वीकार करे और माफी मांगे। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। आजकल ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को बनाना ही बंद कर दिया है। नहीं नहीं प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे वजह से आपको परेशानी हुई, काम छोड़कर यहाँ कॉलेज आना पड़ा।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम। हाँ पापा। नलिनी पुत्र, मैं कब से तुझे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है। पापा मैं लेक्चर में थी और अभी मीटिंग में हूँ, कोई अर्जेंट है? ओए दरअसल बात ये है पुत्र कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का बायोडाटा पसंद किया है। पापा मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी भी बायोडाटा में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पुत्र पूरी गल तो सुन ले, मुझे और तुम्हारी मम्मी को इस लड़के का बायोडाटा पसंद आ चुका है, इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़के के साथ फेस टू फेस मीटिंग अरेंज की है। पुत्र एक बार तू इस लड़के से मिल ले, शायद तुझे भी वो लड़का पसंद आ जाए। हम बेटा वो लड़का पढ़ा लिखा है और पत्रकार है, अरे तेरी सोच से बिल्कुल मैच करता है। अब तू ना नहीं करना बेटा प्लीज। ओके मामा, आप लोगों को सब सही लगता है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। हाँ ऐसा करना तो कॉलेज से जल्दी आ जाना और फ्रेश होकर 6 बजे सनशाइन होटल में आ जाना। ओए सनराइज सनराइज सनराइज। ओके ओके, मैं और तेरे पापा वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बेटा। ओके बाय मामा, बाय। अरे ये ना, और तो तुझे चलो जल्दी, तैयार होना है, जाना है। सॉरी घर से फोन था। नो नो इट्स ओके। तो हम चले? ओके हाँ एक मिनट, टप्पू तुम्हारा आई कार्ड और ये बुक। और टप्पू तुम्हारे पापा को तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना बेटा। यस मैम, मैं मेरे पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे टप्पू तुम्हारे पापा कम, तुम्हारे दोस्त ज्यादा लगते हैं। हाँ मैडम, वो कहावत है ना कि जैसे ही बाप के पैर के जूते बेटे के पैर में आने लगे, उसे बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। हाँ मेरा और पापा का रिलेशन कुछ ऐसा ही है। वैसे मैडम, मैंने और इसकी माँ ने टप्पू को ऐसे बड़ा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। वैसे क्या नाम है टप्पू की मम्मी का? दया भाभी। मतलब नाम दया है, लेकिन सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी कहते हैं। हाउ स्वीट। टप्पू एक बार तुम अपनी मम्मी से जरूर मिलवाना। यस मैम, श्योर, एनी टाइम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पोपट भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू की मम्मी का फोन है, वो मैंने अभी बताया ना, सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी बुलाते हैं, तो मैं भी कभी कभी दया भाभी बुला लेता हूँ मजाक में। अच्छा हो सकता है वो टप्पू की वजह से टेंशन में हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात कर लूंगा। आई विल मैनेज। एक्सक्यूज मी। हम बोलिए। हाँ पोपट भाई, अरे मैं कब से सोसाइटी कॉम्पाउंड में आपकी राह देख रही हूँ, आप कब आ रहे हैं? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतजार कीजिए। हाँ जल्दी आइए, देखिए लड़की देखने जाने में टाइम पे पहुँचना बहुत ही जरूरी है। हाँ ओके ओके ओके। टप्पू बेटा हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पापा मैं बस अभी निकल रही हूँ, मैं सनराइज होटल पहुँचती हूँ। थैंक यू, बाय। चल चल टप्पू चल, जल्दी चल। बेटा 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। सॉरी। क्या हुआ? फ्रेंड्स, सच्चाई की जीत हुई फ्रेंड्स। वो विक्की और रॉकी ने तो मुझे टेंशन दे दिया था, लेकिन मिशन पापा सक्सेसफुल रहा। मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल गया। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। पोपट अंकल आपने क्या एक्टिंग की है। पोपट अंकल नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी होना तो आप ही मेरे पापा बनना। हाँ पोपट अंकल, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप ही मेरे पापा बनना। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? अरे मजाक कर रहे हो पोपट अंकल। नहीं 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 बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। टप्पू बेटा, आज तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है। यस यस पोपट अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। चलो चलो लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ। क्या हुआ? मेरा छाता कहाँ है ना पोपट अंकल, ये रहा, संभाल के रखा है। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो लेट हो रहा है, दया भाभी को लेकर सनराइज होटल पहुंचना है। पोपट अंकल आपके लिए रिक्शा भी रेडी है। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे पोपट अंकल, अरे अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, आप मेरे पापा बने थे। ये सोसाइटी में पापा मम्मी या दादाजी को किसी को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पता चला तो मेरी बहन बच जाएगी। अरे तेरी क्या, मेरी भी बैंड बच जाएगी। तू चिंता मत कर, जेठालाल सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठालाल बना था। ओके। और पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात पक्की हो जाए।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो चलता हूँ। चलो चलो पाउडर गली गोपी धाम से चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बाय बच्चों। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। बातों बातों में कैसे वक्त चला गया है पता ही नहीं चला। नहीं अरे अरे आप किसकी राह देख रहे हैं? अरे दया भाभी किसकी राह देख रहे हैं? कौन आने वाला है? मैं पोपट भाई की राह देख रही हूँ। अच्छा, अरे आप पोपट भाई की राह क्यों देख रही है? उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे पोपट भाई को मैरिज ब्यूरो में सब फोन आया था कि लड़की के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा बहुत पसंद आया है। बायोडेटा? बायोडेटा बायोडेटा। तो अभी होटल में लड़की वालों के साथ मीटिंग है, तो पोपट भाई के साथ मैं और टप्पू के पापा भी जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मजा आ गया? पर पोपट भाई है कहाँ? अरे वही तो, मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। पोपट भाई ने कहा था कि वो 5:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रुक गए। वहाँ टप्पू के पापा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नया भाभी चलिए, चले जल्दी चलिए, बहुत लेट हो गया। चलिए आइए आइए। हाँ थैंक यू। बेचारे पोपटलाल कितने मासूम, कितने बेखबर, इस बात से अनजान है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए। भाई पोपटलाल ने बड़ी सक्सेसफुल एक्टिंग कर ली प्रोफेसर नलिनी के सामने जेठालाल बन, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर है। ये जो नियति का स्क्रीन प्ले है ना, बड़ा कमाल का। इधर तो पोपटलाल ने बढ़िया एक्टिंग कर ली और इधर इसी प्रोफेसर नलिनी के साथ पोपटलाल का रिश्ता तय हो गया। अब जो अगला सीन है ना नियति के स्क्रीन प्ले का, बड़ा कमाल। ये प्रोफेसर नलिनी रिश्ते के लिए पोपटलाल से मिलेगी और साथ में होंगे असली जेठालाल। तो वो प्रोफेसर नलिनी जो पोपटलाल को जेठालाल समझती हैं, जब पोपटलाल को जेठालाल कहेंगी तो असली जेठालाल का क्या हाल होगा? सोचते रहिए भाई, बड़ा कमाल का टर्न है, ट्विस्ट है, लाफ्टर है, कंफ्यूजन है अगले एपिसोड में। अब तब तक ये सोचिए कि भाई जब 2 जेठालाल होंगे तो क्या होगा? भाई होगा बहुत कुछ, जवाब देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.